नमस्ते, मेरा नाम है आलोक मिश्रा। आप देख रहे हैं क्राइम भारत न्यूज़। इस समय हम मौजूद हैं मेडिकल कॉलेज में। दरअसल आपने आमतौर पे सुना होगा कि बहुओं को जहर दे दिया गया, मार दिया गया, और मेडिकल कॉलेज में कई घटनाएं हुई, तमाम घटनाएं हुई। लेकिन आज हम जिस घटना के लिए आए हुए हैं वो बिल्कुल विपरीत है। यहाँ पर मामला ये हुआ है कि दूल्हे को जहर दे दिया गया, बहू के ससुराल पक्ष वालों ने दे दिया गया। दरअसल मामला है ग्यारीपूस थाने का, जहाँ से लड़का है और उसकी ससुराल बड़ा गांव बराटा में है। वहाँ पे वो पति पत्नी के बीच कुछ झगड़े हुए, कई बार आनाकानी हुई, और अंत में सुलह के लिए जब वो अपनी बहू को लेने, अपनी पत्नी को लेने बराटा के पास बड़ा गांव आता है, तो वहाँ बड़ा गांव में उसके ससुराल पक्ष द्वारा उसको जहर दे दिया जाता है। आनन फानन में वो अपने रिश्तेदारों को बुलाता है, फिर जाके मेडिकल कॉलेज में उसे भर्ती कराया जाता है। ये तमाम सारी घटनाओं के संग हमारे संग मौजूद हैं उनके परिजन, जो आपको विस्तार से बताएंगे कि कब, कौन, क्या, कैसे हुआ। ये हमारे साथ हैं उनके परिजन। आप कौन हैं? उनके पिताजी है। क्या हुआ था मामला? हम पिताजी ऐसा हुआ कि हमने कही सर कि वो बहू को ले जाओ, खाना आना के लिए परेशान हो रहे, तो जो लला लोआ पे गए। आपके पुत्र का क्या नाम है? राम लखन राजपूत। और बहू का? ज्योति राजपूत। आप बताइए क्या ये हुआ है, क्या नाम कि लला, हमने कही कि लला हो जो आपसी विवाद है तो जन दो, तुम बहू को लवा लिया, खाना आना को परेशान हो रहे। तो लला लोआ भी गए, हम हारे चले गए, क्या लला सुबह निकले आए अपने। फिर जो हमें मंत्र में मालूम नहीं है इनको क्या हुआ क्या नहीं हुआ। फिर हाँ, उसको फिर से मालूम पड़ो कि लला ने जहर खा लाओ, खा गाओ, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, किसने खिला दिया। खा लो या खिला दो? किसी खिला दो, नहीं घर डरो तो मोड़ा। अच्छा। रवि और मम्मा के लला आते तो गजेंद्र और यश, मम्मी बन गई पापा धर्मेंद्र और महेश प्रसाद, और चीज़ें लाई हमसे, पैसा था 2 लाख रुपया, और हती 1-2 जने घरे बुलाए थे? घरे बुलाए थे ज्योति ने। घरे बुला के फ़ोन करो तो दवाई सरवा सिंह गोली खवा दी 2। अच्छा, हाँ, और तो कहूँ 2 मम्मा के लड़का थे, रवि थे, पापा थे, उनकी मम्मी थे, महेश प्रसाद, धर्मेंद्र, 2 लोग को चीनत नहीं है। मम्मा के लड़का को थे? 2 थे, गजेंद्र थे और ऐशान थे। अच्छा, 2 जन को चीनत नहीं है। वो 2 जन को जी चीनत नहीं अज्ञात में। कौन है? मैं उनका जीजा लगता हूँ। ये बताइए विस्तार से। ऐसे ये बता रहे हैं कि वो गए और हालकल जहर खा लिया। दरअसल मामला इतना सा तो नहीं हो सकता कि जी। पीछे की क्या कहानी है इसकी? पीछे की कहानी ये है कि दोनों के बीच में जो भी विवाद चलता था उसको लेकर नोक-झोंक थोड़ी बहुत चलती रहती थी, जिसमें आपस में सब लोगों ने सुलह करा के बहू को रख दिया घर पे। उसके उपरांत ये हुआ कि बहू घर चेचे हुई थोड़ी सी, घर पे कुछ मीट या कुछ को लेके, तो बच्चे और उस बहू के बीच में कुछ विवाद हुआ, तो बहू ने अपने ससुराल मायके वालों को बुला लिया रात। कब का मामला है ये शायद होगा रविवार का ना, रविवार का मामला था। तो बहू, अब सुनने में आया कि पहले उन लोगों ने कहा कि बहू को ले जाओ, इन्होंने भी कहा कि जाओ बहू को ले आओ, मैटर को ख़त्म करो, काहे के लिए कि इनकी जो मैसेज है तो वो एक हाँ, पहले इनसे बात करें। तो वो प्रकरण पता चला कि इनने बहू को लेने के लिए उसको भेज दिया कि जाओ तुम बहू को ले आओ, बराटा में चले जाओ, बहू को ले आओ, ख़त्म करो मैटर को, नोक झोंक थोड़ी बहुत होती हैं, आप लोग अच्छे से रहो। तो इन्होंने भेज दिया। फिर पता चला कि उसको उधर पे ले गए। वहाँ पे पता चला कि शायद उसको प्यार से या किसी तरल पदार्थ में मिला के उसको जहर दे दिया गया। उसने तुरंत ही भाई साहब को फ़ोन किया कि हमें लगता है कि शायद हमें जहर दे दिया और ऐसी बात है। तो इन लोगों ने तत्काल 112 नंबर पे फ़ोन किया। 112 नंबर को फ़ोन किया, बीच में 112 नंबर के भी फ़ोन आए जिसको इन्होंने रिसीव किया, और फिर उसको तत्काल इमरजेंसी में लेके आए। इमरजेंसी में जो प्राथमिकी होती है वो दी गई है। तो इस पूरे मामले को आपने थाने में जिक्र नहीं किया? हाँ, ये गए, जस्ट थाने में उसको लेके गए हैं। तो वहाँ पे वो दरोगा जी का कहना है कि वो आप लोग षड्यंत्र के तहत कर रहे हैं, जबकि MLC यहाँ पे जो बनाई गई है उसमें साफ साफ पॉइजन लिखा हुआ है। तो हमारा ये कहना है कि जो भी सच्चाई हो उसको आप दर्ज करें, उसकी जांच करें, इनकी FIR दर्ज की जाए। अभी आपकी FIR नहीं ली गई? अभी तक FIR बड़ा गांव थाने से? बड़ा गांव थाने में ये गए भी थे, कई 2-3-4 लोग गए थे FIR के लिए गए, उन्होंने मना कर दिया FIR लेने के लिए।
तो ये थे हमारे संग के परिजन, ये जो बता रहे हैं कि जो पूरी घटना हुई है, जिन्होंने बड़गांव थाने में इन्होंने जिक्र भी किया है उस घटना का। एफआईआर इनकी नहीं लिखी गई है। अब जो भी कारण रहे हों, बाकी आला अधिकारी इस पर क्या कार्रवाई करते हैं देखने वाली बात होगी। क्राइम भारत न्यूज़ के संग सुधाकर शुक्ला, मेडिकल कॉलेज झांसी।